आप सोचो, जापान जियोग्राफिकली चाइना के काफी पास है इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन वही सेम प्रोडक्ट इंडिया में 200 से 300 रुपए में मिलता है और जापान में वो 2000 से 3000 येन में मिलता है। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि वही सेम प्रोडक्ट इंडिया में इतने चीप और जापान में इतने एक्सपेंसिव क्यों मिलते हैं। तो ब्लॉग को एंड तक देखना एंड लास्ट रीजन आपको शॉक कर देगा। इंडिया और जापान का इंपोर्ट टैक्स सिस्टम बिल्कुल अलग है। इंडिया चाइना से मैसिव इंपोर्ट करता है, बल्क में माल आता है, कई आइटम्स पर लो ड्यूटी और एग्जेम्पशंस भी होते हैं और इंडिया में लोकल होलसेलर्स डायरेक्टली चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। वहीं जापान में इंपोर्ट ड्यूटी, कंजम्पशन टैक्स और कस्टम्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। हर प्रोडक्ट का डिटेल्ड इंस्पेक्शन होता है, प्रोडक्ट की सेफ्टी, लेबलिंग, पैकेज सब प्रॉपरली चेक होती है। दूसरा रीजन है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इंडिया में सी रूट चीप पड़ता है, लेबर कॉस्ट कम है और वेयर हाउसिंग सस्ता है। वहीं जापान में लेबर कॉस्ट बहुत ही हाई है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल सब महंगा है, इवन डिलीवरी बॉय की सैलरी भी हाई होती है। इसीलिए जापान पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ही हाई हो जाता है। थर्ड रीजन इज क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो जापान में एक रूल है, चीप नहीं, सेफ और ड्यूरेबल चाहिए। जापान में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेशन, फायर रेजिस्टेंस, चाइल्ड सेफ्टी नॉर्म्स, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रूल्स, ये सब नॉर्म्स कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं। और जो चाइनीज प्रोडक्ट्स इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाते तो या तो प्रोडक्ट और कंपनी या तो बैन हो जाती है या फिर जापान की ही कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर इसे मॉडिफाई करती है। सो एक्स्ट्रा टेस्टिंग, एक्स्ट्रा कॉस्ट इज इक्वल्स टू हायर प्राइस। इंडिया में एंट्री बैरियर्स कंपैरेटिवली लो है, इसलिए चीप प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाते हैं। फोर्थ इज ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग गेम। जापान में सेम चाइनीज प्रोडक्ट की बेटर पैकेजिंग, जापानीज लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस, क्लीन ब्रांडिंग, वारंटी एंड रिटर्न सपोर्ट कंपलसरी है। वहीं इंडिया में बिल्कुल सिंपल पैकेजिंग होती है और प्रोडक्ट की भी कोई गारंटी नहीं होती। तो नेक्स्ट वन इज परचेजिंग पावर डिफरेंस। जापान की इकोनॉमी स्ट्रांग है, लोग ज़्यादा कमाते हैं, मिनिमम वेज हाई है, स्पेंडिंग कैपेसिटी भी है, कंपनी सोचती हैं कि कस्टमर अफोर्ड कर सकता है। वहीं इंडिया में प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा है और अगर सामान सस्ता नहीं है तो बिकता नहीं है, इसलिए इंडिया के लिए चीप वर्जन और जापान के लिए प्रीमियम वर्जन बनाए जाते हैं। सो सिक्स्थ वन इज मिडिल मैन सिस्टम। इंडिया में सामान इंपोर्टर, उसके बाद होलसेलर, देन रिटेलर और उसके बाद कस्टमर के पास चला जाता है, तो सामान में मार्जिन कम और वॉल्यूम ज़्यादा है। वहीं जापान में ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिक्स प्राइसिंग होती है और बार्गेनिंग कल्चर बिल्कुल जीरो है। सो अनदर वन इज मेड इन चाइना परसेप्शन। इंडिया में अगर चाइना का माल है तो वो सस्ता ही होगा वाला परसेप्शन है, बल्कि जापान में लोग ब्रांड प्लस क्वालिटी देखते हैं और चीप चीजों पे कम ट्रस्ट करते हैं। इसलिए जो चाइनीज कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को अगर वो जापान में सेल करती हैं तो एक प्रीमियम इमेज लगाकर सेल करती हैं। तो द फाइनल ट्रूथ इज कि चाइना के प्रोडक्ट सस्ते हैं या महंगे, ये प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करता, बल्कि डिसाइड करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के टैक्स रूल्स, लाइफस्टाइल एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। सो इंडिया इज इक्वल्स टू अफोर्डेबिलिटी एंड जापान इज इक्वल्स टू क्वालिटी प्लस सेफ्टी। तो अगर आप जापान घूमने आ रहे हैं और आपको सेम प्रोडक्ट महंगा मिले तो आप ये मत सोचना कि जापान में लूट मची हुई है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप ये समझना है कि ये सिस्टम का डिफरेंस है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट जापान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।